मुक्ति चाहते हो 3 काम करो बस। पहला श्रवण करो परीक्षित, श्रवण। दूसरा स्मरण। तीसरा कीर्तन। या तो श्रवण कीर्तन स्मरण जो भी जैसे समझो, लेकिन 3 करने। सुनो, पहला काम भगवान की कथा को सुनो। श्रवण। सुनोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र का सिद्धांत है। और शास्त्र का सिद्धांत बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप लोग भी तो देख लो, आप किसी चीज के बारे में पहले सुनते हो, फिर जाकर गूगल करते हो, फिर जाके उसको डाउनलोड करके उसको अच्छे से देखते हो। कोई फिल्म के बारे में भी आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो कोई फ्रेंड कहेगा, अरे तूने उसके बारे में सुना है, बहुत अच्छी फिल्म है, देखना। अरे भाई मेरे को तो पता ही नहीं कब आई क्या हुई। अच्छा ऐसा है, देखने जैसा, हाँ देखो आप। तो फिर वो सुना है वहां से, तो अब जाके आगे 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 प्रोसेस करेंगे तो देख लेंगे। तो पहला काम क्या हुआ? सुनना, किसी के बारे में सुनना। इसलिए तो लोग कहते हैं क्या आपने उसके बारे में सुना है? पहला सवाल यही है, सुना है? तो सुनने से क्या होता है? रुचि बढ़ती है। ऐसे ही भगवान को जानना है तो पहले भगवान के बारे में सुनो। जाने बिनु न होई प्रतीति, 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 बिनु प्रतीति कोई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति कोई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जाने बिनु न होई प्रतीति। जानोगे नहीं तो मामला, सुनोगे नहीं तो जानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो प्रेम होगा नहीं। श्रवण, ठीक बात है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर क्या करें? स्मरण, भगवान का स्मरण करो। सुमरन जिसको कहते हैं, सुमरन, सुमरन करो। क्यों? क्योंकि सुमरन करोगे तो तुम्हारा मरण सुमरण बन जाएगा।
सुमरण का मतलब होता, सु माने अच्छा और मरण मतलब मरना, ठीक है। सु माने अच्छा। अरे मरता तो है ही, अमर कौन, जाना तो सबको है, लेकिन साहब कोई दुर्घटना में जाता है, कोई एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में चला गया, कोई अग्नि में जलकर मर गया, कोई पानी में डूबकर मर गया, कोई ट्रेन के नीचे आकर कटकर मर गया, तो ये तो अच्छा नहीं है, ये तो कोई अच्छी मृत्यु नहीं है। लेकिन अगर स्मरण करते 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 आपका अभ्यास अच्छा हो गया और रग रग में भगवान का नाम रमा गया, समा गया, तो वो सुमरण इतना लाभ देगा कि जिस किसी दिन भी आपकी सांस निकलेगी तो आपके मन में भगवान की याद आएगी, मुख पे राम का नाम आएगा और श्वास चली जाएगी, छूट जाएगी, तो क्या होगा, वो मरण सुमरण हो जाएगा। मृत्यु से लोग डरते हैं क्योंकि वह एक दुर्घटना है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं हमारे लिए मृत्यु दुर्घटना नहीं, हमारे लिए तो मृत्यु महोत्सव है, हमें कोई डर नहीं। ऐसा सुमरण से होगा। तो श्रवण, स्मरण, और तीसरी बात क्या है, ये अगर मुश्किल है, ये नहीं हो पा रहा है, तो कीर्तन कर लीजिए। कीर्तन, कीर्तन इजी है, संकीर्तन, नाचो गाओ झूमो आनंद लो भगवान के संकीर्तन में। पर दुनिया एड़ी है कि वाने केवा की कर लो संकीर्तन, भगवान का नाम कुछ कर लो, जप लो, तो लोग क्या कहते हैं, महाराज ओ काम तो बुढ़ापा में करा, बुढ़ापा में कहीं टें का करो, टें कहूं पूग नहीं होते, बुढ़ापे में क्या करोगे। एक कवि है, उन्होंने लिखा है, बुढ़ापे का वर्णन किया है, दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम, चक चक मुख दंत वचन जब फग फग, जम अनुचर लग भग जगरम, भगवत भज चेत सुभग नर, पिंगल सोयस अचल प्रशरे, झटपट मन चेत कपट तज खटपट, काल लपट सिर जपट पड़े रे तेरे, काल लपट सिर जपट पड़े तेरे, काल लपट सिर जपट पड़े। एक भजन, एक गीत भी है, जब हम बूढ़े होंगे, आपको बोला था मैंने। आदमी की स्थिति कैसी है बुढ़ापे में, बोले दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग, दृग कहते हैं आंखों को, ये आंखें, आंखें कितनी हैं, दो, इसलिए दो बार आया दृग दृग, इसके लिए भी इसके लिए भी, दृग दृग नहीं तेज, तेज नहीं, रोशनी गई, आंखों की रोशनी गई, दिखना बंद, देह जब डगमग, शरीर डगमग होने लगता है बुढ़ापे में, हाँ, पग पड़े खाडे में, अरे अरे माता जी अटे कटे पग मेलो हो, खाडो दिखे कोनी, ठा पड़े कोनी, अरे बेटा ठा तो पड़े पण पग रही में कोनी, हमें हाथ पग तो सीताराम सीताराम करे। ये बुढ़ापे की स्थिति है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां पैर जा रहा है, और जहां जाना चाहिए, जहां रखना चाहिए वहां पैर नहीं जा रहा। दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग, और पग पग मग मग अलग परम, चक चक मुख दंत वचन जब फग फग, लो साहब दांत गए। शाम का समय होता है, हम आते हैं, हम तो रवाना होते हैं टाइम से, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत मिलता है, तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये इतना क्यों होता है भाई ट्रैफिक, तो क्या महाराज 5 बजती है ना,
तो ऑफिस से लोग फ्री होके घर की तरफ जाते हैं, अभी छूटने का टाइम है, इसलिए क्या है कि ट्रैफिक हो जाता है। तो 5 बजे जैसे ऑफिस खाली करके, दफ्तर खाली करके लोग सब निकल जाते हैं टाइम के होते ही, वैसे ही इधर भी टाइम आते ही ये मुंह रूपी ऑफिस खाली करके दांत रूपी कर्मचारी निकल जाते हैं। फिर चावे ही नहीं पाचा। बचपन में भी जाते हैं लेकिन वापस आते हैं, पर बुढ़ापा में जावे जगह बेटा पाचा ही नहीं आवे, बस गया, मुंह बन जाता है गुफा। तो दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मगमग अलग परम चक चक मुख दंत वचन जब फग फग। लोग भी कैसे हैं साहब, ये दांत निकल गए, संकेत तो दे रहा है भगवान कि बुढ़ापा आ गया है भाई, अब जरा भगवान के नाम पे लगो, भगवान का नाम लो। फिर भी लोग लेते नहीं है। भगवान में तो लगन लगाएंगे नहीं, 32 ही लगाएंगे, 32 लगन नहीं लगाएंगे, 32 ही लगाएंगे। डोगरा डोगरी एक होटल में जिमने वास्ते गया, ऑर्डर किया, 2 थाली आई, वेटर आया, थाली रख के गया, आइटम परोस दिए और बूटो जीमनो चालू कर दियो, और डोगरी बैठी है, वह जी में नहीं है। 2 बार वेटर आयो तो ही वह जी में नहीं, और डोगरो जी में। तो वेटर विचार करियो, ओहो ए तो डोगरा डोगरी अजे तो बहुत गजब मर्यादा राखे कि भाई धनी नहीं जिमे जिते मैं नहीं जिमू। हमें आजकल के टाइम में ये तो कौन मर्यादा राखे, अब टाइम बदल गई है, लेकिन ए देखो आज भी उन मर्यादाओं जिम रही है। तो मतलब थाली तैयार है, भोजन ठंडो हो रही हो, मंजूर है ठंडो हो जाए, लेकिन जिमो की कर मारो, धनी नहीं जिमे जिते मैं की कर जिम लू। तो वेटर बहुत भावुक हो गयो जोड़ा ने देखन, और पगे पड़ियो, वाह माता जी आप तो आप हो, कई संस्कार है, कई मर्यादा है, कई धर्म पाड़ो हो, कई नियम पाड़ो हो। मतलब आपने भोजन ठंडो हो रही हो, आपने कोई परवाह नहीं है, पर आपने है कि भाई पति नहीं जिमे जिते मैं नहीं जिमू, इन वास्ते आप बैठा हूं, मतलब है नहीं, कई नियम पाड़ो और कई प्रेम है। डोगरी की अरे नियम ही नियम है, बात प्रेम री नहीं है, बात नियम री नहीं है, बात आ है कि माने दोनों रे बीचे 32 ही एक ही जे। फिनिश करें तो मैं शुरू करूं। एक ही 32 ही है, देखो ए निवेड़े जने 2 दुआन पचे मैं पहनू, पचे मैं जीमू, मैं ही कौन दांत नहीं है, जीमू गई बाढ़ जो है जल्दी फटाफट करे तो बजे। बताओ गाओ। जब हम बूढ़े होंगे घुटने जुड़े होंगे, दवाइयों के बूढ़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे घुटने जुड़े होंगे, दवाइयों के पुड़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जवानी याद करेंगे, मिस करोगे। मुंह में जब कोई दांत नहीं रह जाएगा, मुंह कितना खाली खाली रह जाएगा, टूथपेस्ट मंजन से इसे आजाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे घुटने जुड़े होंगे, दवाइयों के बूढ़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। इसलिए एक बात याद रख लो, जो बूढ़े लोग हैं आपको भी अब क्या है कि अलग से क्लास देनी पड़ेगी।
बूढ़े हो जाओ तो टांग अड़ाना तो बंद कर दो, लेकिन काम करना बंद मत करना। आप रो खोटो पिटो निकाल सको इतना तो हवल रही जो, इतना तो काम करते रहना, इतने तो चलते फिरते रहना, ताकि बिल्कुल ही नाकाम ना हो जाओ, बिल्कुल ही। अच्छी बात है कि आपने अपने जवानी में सब किया, लेकिन बुढ़ापा आते 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 ये भी मत सोच लेना कि हमें है बेटा पोता है वे मारा हाथ पग दबाई, वे तो दबाई सार अच्छों का संस्कार दियोड़ा है, अच्छी बात है, वे तो दबाई, लेकिन इतना भी परबस मत हो जाना कि उनके बिना आपका कुछ चले ही ना। नहीं तो ये हालत है, ये जो वर्णन है ना, ये पूरा वही वर्णन 70 के बाद का वर्णन है ये। जब सर पर कोई बाल नहीं रह जाएगा, सर कितना कंगाल नजर आएगा। सर पर कोई बाल नहीं रह जाएगा, सर कितना कंगाल नजर फिर आएगा। साबुन और शैम्पू से इसे आजाद करेंगे, जवन याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, घुटने जुड़े होंगे, दवाइयों के पूरे होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवन याद करेंगे। चटपटा खाने का जब दिल ललचाएगा, खा न सकोगे मुंह में पानी आएगा। याद आई तिलिया लड्डू, हमें तिलिया लड्डू खाई जला नहीं दो जोड़ा। अच्छा बीमारी लाग जावे, डॉक्टर कहता ये नहीं खाना, रसगुल्ला नहीं खाना, गुलाब जामुन नहीं खाना, मिर्ची बड़ा नहीं खाना, कचौरी नहीं खाना, दो जोड़ा खाओ था छोरा दिखे थोड़े मुंडा में पोनी आवे। खाई सको नहीं, देखा भी नहीं रहे सको नहीं। चटपटा खाने का जब दिल ललचाएगा, खा न सकोगे मुंह में पानी आएगा। फिर दाल और दलिए से पेट हम अपना भरेंगे, जवन याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, घुटने जुड़े होंगे, दवाइयों के पूरे होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवन याद करेंगे। दरअसल ये बूढ़े लोगों को सुनाने का नहीं है, ये तो जवानों को सुनाने का है, क्योंकि वो ने तो मैं आएगी हो जो आएगी हो। अब जो जवान है वो जरा संभल जाएं। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि आदमी पहले पैसे कमाने के लिए तन बिगाड़ता है, रात देखता है न कोई दिन देखता है, सुबह देखी न शाम देखी, बस लगा रहा कैसे भी पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं। पैसे कमाने चाहिए, मैं मना नहीं करता, कमाओ, कमाने के लिए आए हो, लेकिन इतना भी नहीं यार पैसे 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 पागल मत हो जाओ कि बाप बड़ा न भैया न सबसे बड़ा, इतना भी मत हो जाओ। पहले आदमी पैसा कमाने के लिए तन बिगाड़ता है, लेकिन फिर तन को सुधारने के लिए पैसे बिगाड़ता है। बताओ ये हालत है आदमी की, यह है बुढ़ापा जो आदमी को लास्ट में कैसा करके छोड़ता है।
इसलिए ये याद रखो कि हम यहां हैं, पृथ्वी लोक में हैं, इसे मृत्यु लोक कहते हैं, लेकिन इतना याद रखो, और इतना याद रखना बहुत है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए कि हम यहां पर मेहमान हैं, मालिक नहीं है। मेहमान है, मालिक नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं करना, मौज से रहना, आनंद से रहना। विदा होते हो तो हंसते हंसते विदा होना कि यार जिंदगी जिए, शान से जिए, आनंद से जिए, कोई टेंशन नहीं, मस्त रहे हैं। ये जिंदगी होनी चाहिए। ये देश है बेगाना, यहां रहना नहीं, ये देश है बेगाना। इसलिए बुढ़ापे में करेंगे इस भरोसे मत रहना